दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विलयन के प्रकार किसे कहते हैं। कल की वीडियो में हमने जाना था कि विलयन किसे कहते हैं। दो चीजों से हमारा विलयन प्राप्त होता है, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। तो जो विलय जो होता है वो हमारा कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। और इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा एक चीज प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में विलयन यानी सॉल्यूशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के कितने प्रकार है। तो विलयन के वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव, एक होता है ठोस, एक होता है गैस। ये तीन प्रकार है विलयन के। अगर हम विलयन के प्रकार को जाने विलय और विलायक की अवस्थाओं के आधार पर तो ये 9 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम जानेंगे कि विलयन जो होता है विलय व विलायक की अवस्था के आधार पर विलय व विलायक की अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। विलयन जो होता है हमारा विलय व विलायक की अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहां से एक तरफ लिखता हूं विलय, ये हमारा विलय है और ये है विलायक। वैसे तो इनके तीन तीन प्रकार होते हैं। वो एक होता है द्रव, दूसरा ठोस, तीसरा होता है गैस। ऐसे इसके होता है द्रव और ठोस और एक होगा गैस। अब जो यहां से हमारे 9 प्रकार प्राप्त होंगे वो इस तरीके से होंगे। विलय व प्लस विलायक की अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो एक हमारा प्रकार यहां से होगा द्रव का, द्रव से मिलकर एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यानी हम द्रव और द्रव को लेकर एक विलयन यानी एक सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से दूसरा हमारा होगा कि द्रव और ठोस को लेकर हमारा एक विलयन प्राप्त होगा यहां से। और तीसरा हमारा होगा कि द्रव और गैस को लेकर यहां से हमारा एक विलयन प्राप्त होगा। ये 3 प्रकार के हो गए। इसी तरीके से ठोस और द्रव को लेकर हमारा एक विलयन प्राप्त होगा और फिर ठोस और ठोस को मिलाकर हमारा एक विलयन प्राप्त होगा। फिर यहां से ठोस और गैस को मिलाकर एक विलयन प्राप्त होगा। ये 6 प्रकार के हो गए। ऐसे ही गैस और द्रव को मिलाकर हमारा एक विलयन प्राप्त होता है और गैस और ठोस को मिलाकर विलयन प्राप्त होगा और गैस और गैस को मिलाकर हमारा एक विलयन प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये 9 प्रकार हमारे बनते हैं। इस तरीके से हमारे विलयन के 9 प्रकार बनते हैं। यानी द्रव का द्रव के साथ होगा, द्रव का ठोस के साथ, द्रव का गैस के साथ, फिर ठोस का द्रव के साथ, फिर ठोस का ठोस के साथ, फिर ठोस का गैस के साथ, फिर गैस का द्रव के साथ, फिर गैस का ठोस के साथ, फिर गैस का गैस के साथ। इस तरीके से हमारे पास विलयन प्राप्त हो सकते हैं 9 तरीके से। तो पहला यहां से हमारा क्या प्रकार प्राप्त होता है कि द्रव का द्रव के साथ, द्रव से द्रव का द्रव से, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा होगा द्रव का ठोस से, तो द्रव का ठोस से। और तीसरा द्रव का गैस से, तीसरा होगा द्रव का गैस से। द्रव का गैस से।
और तीसरा हमारा यहां से प्राप्त होगा चौथा, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का द्रव से। फिर होगा हमारा ठोस का ठोस से, ठोस का ठोस से। आगे हमारा फिर ठोस का गैस से, ठोस का गैस से। फिर ऐसे हमारा गैस का द्रव से होगा, गैस का द्रव से। हमारे कितने बन गए यहां से? 4, 5, 6, 7। 7 हमारे यहां से विलयन प्राप्त हो गए। गैस का द्रव से हो गया, फिर गैस का ठोस से, गैस का ठोस से। फिर आगे हमारा होगा लास्ट गैस का गैस से, गैस का गैस से। इस तरीके से हमारे पास ये 9 प्रकार प्राप्त होते हैं विलयन की अवस्थाओं के आधार पर। ये हमारा 9 प्रकार प्राप्त हो गए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।